ये कहानी उस एक मोड़ की है जहां से रास्ते अलग हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस शांत बैठकी में हम और आप आज आमने सामने बैठे हैं। कभी कभी लगता है न कि जिंदगी बस यूं ही गुजर रही है, जैसे किसी चलती हुई ट्रेन की खिड़की से बाहर का नजारा देख रहे हों। सब कुछ धुंधला, सब कुछ बस एक पल के लिए दिखता है और फिर गायब। अर्जुन भी उस रात यही सोच रहा था। वो कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं था, बस एक कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाता था, लेकिन उसके अंदर एक शोर था जो अक्सर बारिश वाली रातों में जाग जाता था। बाहर दिल्ली की सड़कें गीली थी और हवा में वो सोंधी सी खुशबू थी जो आपको बीते हुए कल की याद दिलाती है। अर्जुन अपनी पुरानी होंडा सिटी के स्टीयरिंग पर हाथ रखे खामोश बैठा था। उसके बगल में रखी सीट खाली थी, पर वहां उन यादों का बोझ था जो उसने बरसों पहले कहीं पीछे छोड़ दी थी। उसने सोचा, क्या होता अगर उस दिन उसने वो डिसीजन नहीं लिया होता? क्या होता अगर वो उस प्रेस्टिजियस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए चला जाता और अपनी फैमिली, अपनी नीरस लेकिन सुखी जिंदगी को दांव पर लगा देता? हम सब की एक ऑल्टरनेट वर्जन कहीं ना कहीं सांस ले रही होती है, बस हमें उसका पता नहीं होता। वो रात कुछ अलग थी। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके अंदर एक अजीब सा फ्रिक्शन है, जैसे दो पत्थर आपस में टकरा रहे हों। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब कुछ वैसा ही है। वही पुराना डोरमैट, वही मध्यम रोशनी वाला लैंप और उसकी वाइफ की वही हल्की सी मुस्कान जो उसे दुनिया की हर मुश्किल से बचा लेती थी। लेकिन उस मुस्कान के पीछे भी उसे अपनी हार नजर आने लगी थी। क्या मैं सच में खुश हूं? यह सवाल एक जहर की तरह उसके जहन में उतर रहा था। उसने सोचा कि शायद कामयाबी का मतलब वो नहीं होता जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है। कामयाबी शायद वो पाथ है जिस पर हम कभी चले ही नहीं। उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर अंधेरा इतना गहरा था कि उसमें अपना ही चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसे लगा जैसे वो एक ऐसे बॉक्स के अंदर बंद है जहां से बाहर निकलने का रास्ता उसे खुद ही ढूंढना होगा। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं न कि जब तक आप किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं करते वो हर मुमकिन हालत में हो सकती है। अर्जुन की जिंदगी भी उस वक्त वैसी ही थी। एक साथ हजारों संभावनाएं, हजारों दुनिया। हल्की सी हंसी के साथ उसने सोचा, यार हम इंसान भी कितने अजीब हैं। जो हमारे पास है उसकी कद्र करने के बजाय हम उस पर रोते हैं जो हमारे पास हो सकता था। What might have been वाला भूत हमें चैन से जीने नहीं देता। अर्जुन को याद आया कि कैसे बरसों पहले उसने एक लैब में काम करते वक्त सोचा था कि वो दुनिया बदल देगा। आज वो बस घर की लाइट का बिल भरने की चिंता कर रहा था। लेकिन क्या दुनिया बदलना सच में जरूरी था, या फिर उस एक इंसान की दुनिया बनना ज्यादा जरूरी था जो घर पर उसका इंतजार कर रही है? यही वो द्वंद्व था जो उसे सोने नहीं दे रहा था। उसे महसूस हुआ कि कमरे की दीवारें धीरे धीरे पास आ रही है। एक घुटन सी होने लगी। ये घुटन किसी कमरे की नहीं थी, ये उन चॉइसेस की थी जो उसने कभी चुनी ही नहीं थी। उसे लगा जैसे कोई उसे अंधेरे में खींच रहा है, एक ऐसी जगह जहां उसे अपनी परछाई से ही लड़ना पड़ेगा। वो अपनी बालकनी में आकर बैठ गया। सामने की बिल्डिंग में कुछ खिड़कियां अभी भी रोशन थी। हर खिड़की के पीछे एक कहानी होगी। हर कहानी में एक हीरोज होगा जो अपनी ही चॉइसेस का कैदी बना बैठा होगा। अर्जुन को लगा कि वो अकेला नहीं है। हम सब एक ऐसी ही मेस में फंसे हुए हैं जहां हर मोड़ पर एक नया वर्जन हमारा इंतजार कर रहा है। उसने अपनी आंखें बंद की और उस अंधेरे को महसूस किया। उसे लगा जैसे वो तैर रहा है, किसी गहरी नदी में नहीं, बल्कि अपनी ही इच्छाओं के समंदर में। क्या हम सच में वही है जो हम आज हैं, या हम वो है जो हम कल बनना चाहते थे? ये सवाल जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी पूरी पहचान बस एक ताश के पत्तों का घर है जिसे एक छोटी सी हवा की लहर भी गिरा सकती है। और वो हवा थी एक चॉइस। एक छोटे भाई की तरह अगर मैं तुमसे कहूं तो यार
हम अक्सर अपनी जिंदगी को एक स्ट्रेट लाइन समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक उलझा हुआ जाल है। अर्जुन को उस रात एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो कि अभी भी वक्त है। पर वक्त किस चीज के लिए? फिर से शुरुआत करने के लिए, या फिर जो है उसे अपनाने के लिए? उसने अपनी हथेली को गौर से देखा। लकीरें वही थी, पर हाथ बदल गए थे। मेहनत और इंतजार ने उसकी खाल को थोड़ा सख्त बना दिया था। उसे याद आया कि कैसे वो और उसके दोस्त कॉलेज के दिनों में रातों रात जागकर यूनिवर्स के रहस्यों पर बात करते थे। तब लगता था कि सब कुछ मुमकिन है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पॉसिबिलिटीज का दायरा सिमटने लगता है। हम खुद को एक सांचे में ढाल लेते हैं और भूल जाते हैं कि सांचा तोड़ना भी हमारे ही हाथ में था। अचानक उसे लगा कि घर के अंदर से कोई आवाज आई है, एक धीमी सी आहट। उसे लगा शायद उसकी वाइफ जाग गई है, पर जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस सन्नाटा। वो सन्नाटा जो आपको डराने के लिए काफी होता है। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी अपनी ही घर की चीजें अब पराई लगने लगी है। वो सोफा, वो मेज, वो किताबें, सब कुछ जैसे एक पल में बदल गया हो। क्या ये वही दुनिया है जहां वो कल सोया था, या फिर उसकी सोच ने उसे किसी और ही डायमेंशन में धकेल दिया है? उसे अपनी धड़कनें तेज महसूस होने लगी। ये डर नहीं था, ये एक तरह का एक्साइटमेंट था, जैसे कोई बड़ा धमाका होने वाला हो। उसे लगा कि उसकी जिंदगी का डिफॉल्ट सेटिंग अब काम नहीं कर रहा। उसे खुद को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। उसने एक गहरी सांस ली। हवा में नमी बढ़ गई थी। उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है, बहुत दूर से, शायद किसी और जीवन से। वो आवाज उसकी अपनी ही थी, पर थोड़ी भारी, थोड़ी ज्यादा कामयाब और थोड़ी ज्यादा अकेली। क्या कामयाबी हमेशा अकेलेपन के साथ आती है? अर्जुन ने सोचा कि अगर वो आज एक मशहूर फिजिसिस्ट होता तो क्या वो इस सुकून भरी बारिश का मजा ले पाता? शायद नहीं। शायद तब वो किसी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर डेटा की बात कर रहा होता। तो फिर मलाल किस बात का है? मलाल शायद उस पावर का है जो हमारे पास थी, चुनने की शक्ति। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हर चुनाव के साथ हम एक हिस्सा खो देते हैं और एक नया हिस्सा पा लेते हैं। अर्जुन को उस रात अपनी खोई हुई पहचान की याद सताने लगी। उसे लगा कि वो खुद को फिर से ढूंढना चाहता है, भले ही इसके लिए उसे अपनी पूरी दुनिया को दांव पर लगाना पड़े। तभी बिजली कड़की और एक पल के लिए पूरा आसमान सफेद हो गया। उस एक पल की रोशनी में अर्जुन को अपनी परछाई दो हिस्सों में बंटती हुई दिखी। एक परछाई जो उसकी कुर्सी पर बैठी थी और दूसरी जो खिड़की की तरफ भाग रही थी। यह भ्रम था या हकीकत, उसे समझ नहीं आया, पर उस लम्हे ने उसके अंदर की खामोशी को तोड़ दिया। उसे महसूस हुआ कि जिंदगी बस वो नहीं है जो हम जी रहे हैं, बल्कि वो भी है जो हम जीना भूल गए हैं। उसने अपनी आंखें मूंद ली और खुद से कहा, चलो देखते हैं कि ये अंधेरा हमें कहां ले जाता है। उसे पता था कि अब यहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। हर कदम उसे एक ऐसी सच्चाई की तरफ ले जा रहा था जो शायद उसके बर्दाश्त के बाहर थी, पर वो तैयार था। क्योंकि कभी कभी खुद को पाने के लिए खुद को पूरी तरह से खो देना जरूरी होता है। रात और गहरी हो गई थी और सन्नाटा और भी ज्यादा शोर करने लगा था। अर्जुन के मन में एक ही बात घूम रही थी, क्या हम अपनी मर्जी के मालिक हैं या हम बस उन हालात के गुलाम हैं जो हमने खुद पैदा किए हैं? उसने सोचा कि अगर वो आज इस कमरे से बाहर निकलता है तो क्या वो उसी इंसान के रूप में वापस आएगा? जवाब उसे पता था, पर उसे स्वीकार करना मुश्किल था। ये एक सफर की शुरुआत थी, एक ऐसे सफर की जहां मंजिल का कोई पता नहीं था, बस रास्ते थे और उन रास्तों पर खड़े हजारों अर्जुन। हर अर्जुन के पास अपनी एक कहानी थी, अपना एक सच था और उसे उन सबका सामना करना था। ये कोई जंग नहीं थी, ये तो बस एक मुलाकात थी खुद से। उस रात जब अर्जुन घर से बाहर निकला तो उसे अंदाजा नहीं था कि ठंडी हवा के उस एक झोंके के साथ
उसकी पूरी दुनिया पलटने वाली है। बस एक छोटी सी बात थी, घर में दूध खत्म हो गया था। छोटी छोटी जरूरतें ही तो हमें जिंदा रखती है ना? उसने अपनी पुरानी जैकेट पहनी और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। सीढ़ियों की वो जानी पहचानी आवाज, वो पड़ोस के घर से आती प्रेशर कुकर की सीटी, सब कुछ इतना नॉर्मल था कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पर क्या पता था कि नॉर्मल सी बस एक पर्दा है जिसके पीछे कुछ बहुत ही अजीब छुपा बैठा है। गली के नुक्कड़ पर जो स्ट्रीट लाइट हमेशा जलती बुझती रहती थी, आज वो पूरी तरह बंद थी। उस अंधेरे में उसे एक साया दिखा, एक ऐसा इंसान जिसने चेहरा ढका हुआ था, पर उसकी चाल में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को अपना सा लगा। वो डर जो उसे बालकनी में महसूस हुआ था, अब वो उसके सामने खड़ा था। उस अजनबी ने अर्जुन की तरफ एक बंदूक तानी, पर अजीब बात यह थी कि उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी थी। उसने अर्जुन से उसका फोन मांगा, उसके घर की चाबियां ली और उसे एक पुरानी फैक्ट्री की तरफ ले जाने लगा। अर्जुन का दिमाग तेज भाग रहा था। क्या ये कोई रॉबरी है? क्या इसे पता है कि मैं कौन हूं? पर वो अजनबी चुप था। उसने अर्जुन को एक कुर्सी पर बिठाया और एक इंजेक्शन निकाला। अर्जुन ने हाथ पांव मारे, चिल्लाने की कोशिश की, पर उस साए की पकड़ बहुत मजबूत थी। जैसे ही सुई उसकी खाल में चुभी, उसे लगा जैसे बिजली की एक लहर उसके पूरे शरीर से दौड़ गई हो। उसके बाद सिर्फ अंधेरा था, एक ऐसा अंधेरा जो नींद जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने वजूद के पन्नों से ही मिटा दिया हो। जब उसकी आंखें खुली तो न वो गली थी, न वो फैक्ट्री। वो एक बहुत ही चमकते हुए सफेद रंग के बड़े से कमरे में था। चारों तरफ कांच की दीवारें थी और अजीब सी मशीनें लगी थी। हवा में एक कड़वी सी दवा की गंध थी। अर्जुन को लगा कि वो शायद मर चुका है, पर तभी उसे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। वो लोग चिल्ला रहे थे, ही इज बैक, ही एक्चुअली डिड इट। कोई उसे गले लगा रहा था, कोई उसकी नब्ज चेक कर रहा था। अर्जुन की आंखों के सामने धुंध थी। उसे सामने एक चेहरा दिखा, एक आदमी जो उसे बहुत ही सम्मान से देख रहा था। उसने कहा, अर्जुन, तुमने कर दिखाया। तुम दुनिया के पहले इंसान हो जो उस बॉक्स से सही सलामत वापस आए हो। अर्जुन को लगा कि ये कोई भद्दा मजाक है। वो तो बस एक मामूली प्रोफेसर था। उसने कौन सा बॉक्स बनाया? उसने अपना हाथ देखा। उसकी कलाई पर एक पट्टी बंधी थी जिस पर एक बारकोड जैसा कुछ था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, डैनियला कहाँ है? मेरा बेटा चार्ली कहाँ है? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। वो लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उस आदमी ने, जो शायद उसका बॉस या मेंटो लग रहा था, धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, डैनियला वो तुम्हारी लाइफ में कभी थी ही नहीं। तुमने 15 साल पहले ही उससे रिश्ता तोड़ दिया था ताकि तुम अपनी रिसर्च पर फोकस कर सको। और बेटा, तुम किस बेटे की बात कर रहे हो? उस वक्त अर्जुन को जो महसूस हुआ उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में हाथ डालकर उसका दिल बाहर निकाल लिया हो। वो घर, वो यादें, वो शादी की सालगिरह, वो बच्चे की पहली साइकिल, क्या वो सब बस एक सपना था या फिर ये दुनिया एक सपना है? उसे एहसास हुआ कि वो एक ऐसी जगह आ गया है जहां उसने अपनी करियर को चुना था, जहां वो एक बड़ा साइंटिस्ट बन चुका था, जहां पूरी दुनिया उसे दी ग्रेट अर्जुन के नाम से जानती थी। पर इस कामयाबी की कीमत क्या थी? उसकी कीमत थी उसका परिवार। उसे महसूस हुआ कि ये वही ऑल्टरनेट वर्जन है जिसके बारे में वो उस रात सोच रहा था, पर हकीकत में इसे जीना किसी सजा से कम नहीं था। वो पागलों की तरह उस फैसिलिटी से बाहर भागने की कोशिश करने लगा। उसे लग रहा था कि अगर वो बाहर जाएगा तो उसे अपनी वही पुरानी दिल्ली, वही घर मिल जाएगा। पर जब वो दरवाजे तक पहुंचा तो उसने देखा कि वो एक आलीशान अपार्टमेंट में है।
वहां हर चीज महंगी थी, पर हर कोने में एक खालीपन था। मेज पर एक ट्रॉफी रखी थी, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। उसने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसे सफलता नहीं चाहिए थी, उसे अपनी वो सादगी वाली जिंदगी चाहिए थी जहां उसे कोई नहीं जानता था, पर उसे कोई प्यार करने वाला तो था। यहां तो वो बस एक नाम था, एक उपलब्धि। तभी वो मेंटोर उसके पीछे आया। उसका नाम विकास था और वो अर्जुन को ऐसे देख रहा था जैसे कोई पिता अपने भटके हुए बेटे को देखता है। विकास ने कहा, बैठो अर्जुन, तुम सदमे में हो। तुमने जो ड्रग लिया था वो दिमाग को थोड़ा सुन कर देता है ताकि हम सुपरपोजिशन में रह सके। तुम्हें याद आ जाएगा कि तुमने ये सब क्यों किया था। तुमने ही तो कहा था कि इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि वो होगी जब वो अपनी चुनी हुई राहों के बीच के पर्दे को हटा देगा। अर्जुन ने उसे घृणा से देखा। उसने कहा, मुझे कोई पर्दा नहीं हटाना, मुझे बस अपने घर जाना है। विकास हंसा, एक ठंडी और बेजान हंसी। उसने कहा, यह तुम्हारा ही घर है, तुमने ही इसे बनाया है। बस फर्क यह है कि अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो यहां रहने के लायक था। अर्जुन को समझ आने लगा कि खेल क्या है। क्वांटम फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, जब तक आप खिड़की के बाहर नहीं देखते, बिल्ली मर भी सकती है और जिंदा भी हो सकती है। पर उसने तो खिड़की खोल दी थी। उसने उस दुनिया को देख लिया था जहां वो सफल था पर तन्हा था। उसे महसूस हुआ कि उसकी पुरानी जिंदगी किसी ने चुरा ली है। वो अजनबी जिसने उसे गली में पकड़ा था, वो कोई और नहीं, शायद इसी दुनिया का अर्जुन था जो उस सादगी और प्यार को तरस रहा था। उसने अपनी कामयाबी इस अर्जुन को दे दी और खुद उसकी सुकून भरी जिंदगी में जाकर छुप गया। ये एक ऐसा सौदा था जिसमें अर्जुन की मर्जी शामिल ही नहीं थी। उसे अपनी जिंदगी के हर उस पल की याद आने लगी जिसे उसने बेकार समझा था। वो सुबह की चाय की कड़वाहट, वो बिल भरने की टेंशन, अब वो सब उसे जन्नत लग रही थी। यहां तो सब कुछ परफेक्ट था, पर कुछ भी अपना नहीं था। उसे लगा जैसे वो एक स्टेज पर खड़ा है जहां उसे एक ऐसे हीरो का रोल निभाना है जिसे वो जानता ही नहीं। उसने शीशे में अपना चेहरा देखा। बाल थोड़े सलीके से कटे हुए थे, चेहरे पर थकान नहीं बल्कि एक शातिर चमक थी। ये वो अर्जुन नहीं था जिसे डैनियला प्यार करती थी। ये तो एक अजनबी था जो उसकी खाल पहनकर घूम रहा था। विकास ने उसे एक काले रंग का बॉक्स दिखाया। वो दिखने में बहुत ही साधारण सा था, पर उसके अंदर एक अंतहीन रास्ता था। उसने कहा, तुमने अपनी जिंदगी के 15 साल इस बॉक्स को बनाने में दिए हैं। ये वो दरवाजा है जो तुम्हें हर उस मुमकिन दुनिया में ले जा सकता है जहां तुमने एक अलग चॉइस ली थी। तुमने इसे टेस्ट करने के लिए खुद को दांव पर लगाया था। अर्जुन ने उस बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाया। उसे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां कांप रही हैं। क्या यह मुमकिन है? क्या वो उस बॉक्स के अंदर वापस जाकर अपनी दुनिया ढूंढ सकता है? पर विकास ने उसे आगाह किया, वहां हजारों दुनिया है अर्जुन। तुम एक ऐसी भूल भुलैया में खो जाओगे जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। जो यहां है उसे अपना लो, यहां तुम राजा हो। पर अर्जुन के लिए वो साम्राज्य एक जेल की तरह था। उसे लगा कि अगर वो कोशिश नहीं करेगा तो वो अपनी पत्नी और बच्चे को हमेशा के लिए खो देगा। उसे वो एहसास याद आया जब उसका बेटा पहली बार उसके सीने से लगकर सोया था। उस एक पल की कीमत इस पूरी लैब और इन तमाम ट्रॉफीज से कहीं ज्यादा थी। उसने तय कर लिया कि वो हार नहीं मानेगा, चाहे उसे हजारों दुनिया की खाक छाननी पड़े, वो अपने घर वापस जाएगा। पर सवाल यह था, क्या उसे पता था कि उसका घर असल में कैसा दिखता है? क्या यादें काफी होती है एक सही रास्ते को पहचानने के लिए? उस रात वो उस लैब में अकेला बैठा रहा। उसने उन फाइल्स को पढ़ना शुरू किया जो उसने, यानी उसके उस दूसरे रूप ने लिखी थी। उनमें गणित के वो समीकरण थे जो दिमाग चकरा देने वाले थे, पर उन इक्वेशंस के बीच में कहीं एक तड़प छुपी थी। उस सफल अर्जुन ने भी
शायद ये सब कुछ खोने के बाद ही बनाया था। उसे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसके पास सब कुछ था, पर उसे बांटने वाला कोई नहीं। अर्जुन ने सोचा, हम इंसान भी कितने बेवकूफ है ना। हम पूरी उम्र भागते रहते हैं उस चीज के पीछे जिसे हम कामयाबी कहते हैं, और जब वो मिल जाती है तो हमें पता चलता है कि असली कामयाबी तो उस रास्ते में थी जिसे हमने बहुत पहले पीछे छोड़ दिया था। अंधेरा अब भी घना था, पर अब अर्जुन के अंदर एक रोशनी जल रही थी। वो डर अब उम्मीद में बदल रहा था। उसे पता था कि रास्ता मुश्किल है, शायद नामुमकिन भी, पर उसे ये भी पता था कि अगर वो इस परफेक्ट दुनिया में रुक गया तो वो घुट घुट कर मर जाएगा। उसने उस काले बॉक्स की तरफ देखा। वो एक काले छेद की तरह उसे अपनी ओर खींच रहा था। क्या वो तैयार था फिर से उस अनजान अंधेरे में कूदने के लिए? क्या उसे यकीन था कि वो अपना रास्ता ढूंढ लेगा? माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस शांत रात में अर्जुन ने वो पहला कदम बढ़ाया जो उसे एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला था जहां वक्त और जगह की कोई सीमा नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद की और सिर्फ एक चेहरा याद किया, डैनियला का। वही उसका कॉम्पास था, वही उसकी मंजिल। देखो भाई, कभी कभी हम सब एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं होता और आगे का रास्ता बस धुंधला सा साया होता है। अर्जुन और अमृता वही जो उस लैब में काम करती थी और जिसे अर्जुन की मासूमियत पर तरस आ गया था, अब उस बॉक्स के सामने खड़े थे। वो 12 फीट का एक गन मेटल का डिब्बा था, ठंडा, खामोश और डरावना। उस कमरे की ऊंची छतों से गिरने वाली रोशनी जब उस बॉक्स पर पड़ती थी तो लगता था जैसे वो कोई बेजान चीज नहीं बल्कि एक सोता हुआ राक्षस है। अमृता ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अर्जुन, एक बार अंदर गए तो वापस आने का कोई फॉर्मूला नहीं है। ये एक वन वे टिकट जैसा है। पर अर्जुन के पास खोने को था ही क्या? उसकी असली दुनिया, उसकी पत्नी और उसका बच्चा तो पहले ही कोई दूसरा अर्जुन छीन चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और उस भारी दरवाजे को धक्का दिया। अंदर बस घुप अंधेरा था, एक ऐसा सन्नाटा जो आपके कानों में गूंजने लगे। अमृता ने अपना बैकपैक ठीक किया और एक लालटेन जलाई। उस हल्की सी पीली रोशनी में वो बॉक्स का अंदरूनी हिस्सा वैसा ही दिख रहा था। धातु की ठंडी दीवारें, फर्श और छत बिल्कुल एक जैसा। तभी बाहर से आवाजें आने लगी। विकास और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने ही वाले थे। अमृता ने घबराकर एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें पारे, मरकरी जैसा चमकता हुआ एक तरल पदार्थ था। उसने कहा, हमें ये ड्रग लेना होगा। ये हमारे दिमाग के उस हिस्से को शांत कर देगा जो हकीकत को एक साँचे में ढालता है। अर्जुन ने कभी सुई नहीं लगाई थी, पर उस वक्त जान बचाने की जो छटपटाहट थी उसने उसे मजबूत बना दिया। जैसे ही वो दवा उसकी रगों में उतरी, अर्जुन को लगा जैसे बिजली की एक तेज लहर उसके पूरे वजूद को आर पार कर गई हो। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर अब भारी नहीं रहा, वो हवा में तैर रहा है। एक ऐसी अवस्था जहां न कोई दिशा थी, न कोई समय। सब कुछ एक पल में रुक गया और फिर अचानक एक धमाके के साथ खुल गया। जब उसने आंखें खोली तो वो अब उस छोटे से बॉक्स में नहीं था। अमृता उसके बगल में खड़ी थी और वो दोनों अब एक अंतहीन गैलरी में थे। एक ऐसी गली जो इतनी लंबी थी कि उसका अंत दिखाई नहीं देता था। दोनों तरफ हजारों दरवाजे थे, बिल्कुल एक जैसे। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। जिस दरवाजे से वो आए थे वो भी अब उन हजारों दरवाजों में से एक बन चुका था। अमृता ने अपनी लालटेन ऊंची की, पर उसकी रोशनी 70-80 फीट से ज्यादा दूर नहीं जा पा रही थी। उसके आगे बस काला अंधेरा था। अर्जुन को फिजिक्स के वो सारे समीकरण याद आने लगे जो उसने कॉलेज में पढ़ाए थे। हम किताबों में पढ़ते हैं स्क्रॉडिंगर्स कैट के बारे में कि जब तक आप बक्सा नहीं खोलते बिल्ली मर भी सकती है और जिंदा भी हो सकती है, पर यहां वो खुद उस बक्से के अंदर था
ये मल्टीवर्स था, संभावनाओं का वो समंदर जहां हर चुनाव एक नया संसार पैदा करता है। उसे महसूस हुआ कि ये कोई भौतिक जगह नहीं है, बल्कि उसके दिमाग का एक तरीका है उन हजारों दुनियाओं को समझने का जो एक साथ सांस ले रही है। भाई, तुम सोच रहे होगे कि इतना बड़ा साइंटिस्ट होकर भी अर्जुन इतना डर क्यों रहा था। डर इस बात का नहीं था कि वो खो गया है, डर इस बात का था कि उसे पता नहीं था कि उसे जाना कहाँ है। अमृता ने पूछा, अब क्या? कोई भी दरवाजा खोल दे? अर्जुन ने कहा, विज्ञान में हम कहते हैं कि हर एक्सपेरिमेंट एक सबक होता है। चलो देखते हैं। उसने पास के एक दरवाजे का हैंडल पकड़ा। वो धातु बहुत ठंडी थी, जैसे बर्फ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अजीब सी बदबू उसके नथुनों में घुसी, जलने की महक। वो दोनों बाहर निकले तो देखा कि वो एक पार्किंग गराज में है, पर वहां गाड़ियां टूटी फूटी पड़ी थी। छत से कंक्रीट के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। जब वो उस इमारत से बाहर सड़क पर आए तो नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने दिल्ली की ऊंची इमारतें तो खड़ी थी, पर उनमें कोई रोशनी नहीं थी। आसमान गहरा लाल था, जैसे किसी ने खून छिड़क दिया हो। और सबसे डरावनी बात, वहां बर्फ नहीं, बल्कि राख की बारिश हो रही थी। घुटनों तक काली राख जमा थी। हवा में एक मृत सन्नाटा था, जिसे सिर्फ कभी कभी गिरती हुई किसी पुरानी बिल्डिंग की आवाज तोड़ती थी। अमृता ने फुसफुसाते हुए कहा, यह क्या है? क्या हम भविष्य में आ गए हैं? अर्जुन ने राख को हाथ में लिया और महसूस किया कि यह कोई परमाणु धमाका या कोई बहुत बड़ी आपदा का नतीजा है। ये वो दुनिया थी जहां इंसानियत ने गलत बटन दबा दिया था। उसे अपनी वो साधारण सी जिंदगी याद आई, जहां वो सुबह की चाय और अखबार के लिए लड़ता था। यहां तो सांस लेना भी एक जद्दोजहद थी। उसे एहसास हुआ कि जिस सक्सेस के पीछे वो भाग रहा था, उसकी कीमत इतनी भी बड़ी हो सकती है। वापस उस बॉक्स की शरण में भागते हुए अर्जुन के दिमाग में एक बात बिजली की तरह कौंधी। उसने अमृता से कहा, सुनो, ये दरवाजे यादृच्छिक, रैंडम नहीं है। ये हमारे दिमाग की गहराइयों से जुड़े हैं। अमृता को समझ नहीं आया। अर्जुन ने समझाया, जब हमने वो दरवाजा खोला तो हमारे अंदर क्या था? डर, दहशत और ये एहसास कि हमारी दुनिया खत्म हो गई है। हमारी उस स्टेट ऑफ माइंड ने हमें उस दुनिया में पहुंचा दिया जहां सब कुछ सच में खत्म हो चुका था। ये बॉक्स बस एक मशीन नहीं है, ये एक आईना है। हम वही दरवाजा खोलते हैं जिसे हमारा सबकॉन्शियस तैयार करता है। ये बात जितनी रोमांचक थी, उतनी ही भयानक भी। इसका मतलब था कि अगर अर्जुन को अपने घर वापस जाना है तो उसे सिर्फ सही दरवाजा नहीं ढूंढना, बल्कि उसे उस एहसास को फिर से जीना होगा जो उसे अपनी पत्नी और बच्चे के साथ महसूस होता था। पर भाई, ये इतना आसान कहाँ होता है? हम अपनी यादों को काबू में नहीं रख सकते। अगले दिन उन्होंने फिर से वो दवा ली। इस बार अर्जुन ने पूरी कोशिश की कि वो अपने बेटे चार्ली की हंसी के बारे में सोचे, उस बारिश वाली रात के बारे में जब वो सब साथ बैठकर खिचड़ी खा रहे थे। पर कहीं ना कहीं उसके अंदर एक टीस थी कि वो अपनी दुनिया को खो चुका है। उसने दरवाजा खोला और इस बार बाहर बस सफेद चादर बिछी थी। कड़ाके की ठंड, इतनी कि पलके झपकते ही जम जाएं। पूरी दिल्ली बर्फ में दफन थी। ऊंची इमारतें बर्फ के बड़े बड़े स्तंभ जैसी लग रही थी। न कोई परिंदा, न कोई आवाज, बस एक अंतहीन खामोशी। अर्जुन को लगा जैसे वो किसी की कब्र में घुस गया है। उसे समझ आया कि उसका मलाल, उसका पछतावा उसे बार बार ऐसी दुनियाओं में ले जा रहा है जहां जीवन ही नहीं है। अमृता ठंड से कांप रही थी। उसने कहा, अर्जुन, हमें वापस जाना होगा, हम यहां जम जाएंगे। पर अर्जुन को एक पल के लिए लगा कि शायद यही उसका अंजाम है। हजारों दुनियाओं के बीच भटकते हुए एक ऐसे मुसाफिर की तरह जिसके पास नक्शा तो है पर उसे पढ़ना नहीं आता। उसने अमृता का हाथ पकड़ा और उसे वापस खींच लाया। उस गैलरी में
उन दरवाजों के बीच खड़े होकर उसे लगा कि वो कितना छोटा है। ब्रह्मांड की इस विशालता के सामने हमारी चॉइसेस, हमारे अहंकार, हमारी कामयाबियां सब कितनी बेमानी है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मैं वो रास्ता चुनता तो शायद आज यहां होता, पर हकीकत यह है कि वो रास्ता भी हमारे ही अंदर कहीं न कहीं खड़ा हमें देख रहा होता है। रात बहुत हो गई थी और उन दोनों की थकावट का कोई ठिकाना नहीं था। अर्जुन ने उस लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में अपने हाथों को देखा, वही हाथ जिनसे उसने कभी इक्वेशन लिखी थी। आज वो एक अनजानी लड़ाई लड़ रहे थे। उसे लगा जैसे वो अपनी ही परछाई के पीछे भाग रहा है। अमृता ने धीरे से कहा, शायद हमें लिखना शुरू करना चाहिए। हमें अपनी भावनाओं को, अपनी यादों को सहेजना होगा, वरना हम भूल जाएंगे कि हम कौन हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसे पता था कि ये सफर अभी बहुत लंबा है। वो उन हजारों दरवाजों को देख रहा था, ये सोचते हुए कि किसी एक के पीछे उसकी वो टूटी हुई सीट वाली होंडा सिटी खड़ी होगी, जहां उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होगी। पर क्या वो उस तक पहुंच पाएगा, या वो बस इन गलियों का एक हिस्सा बनकर रह जाएगा? सन्नाटा बढ़ता जा रहा था और अर्जुन के मन में बस एक ही सवाल था, क्या इंसान सच में अपनी किस्मत खुद लिखता है, या वो बस उस स्याही का इंतजार करता है जो पहले ही सूख चुकी है? गैलरी में चलते चलते अब दिन और रात का फर्क मिट चुका था। उस अंतहीन गलियारे में न तो सूरज उगता था और न ही चांद ढलता था। बस वो मध्यम सी पीली रोशनी थी जो उन अनगिनत दरवाजों पर नाचती रहती थी। अर्जुन को लगा जैसे वो किसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी में खो गया है, जहां हर किताब उसकी अपनी जिंदगी की एक अलग कहानी है। पर समस्या ये थी कि वो उन कहानियों को पढ़ना नहीं चाहता था। वो तो बस अपनी वाली कहानी के उस पन्ने पर वापस जाना चाहता था जहां से वो भटक गया था। अमृता की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे वो ड्रग बार बार लेना पड़ रहा था और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ बता रहे थे कि उसका शरीर इस मल्टीवर्स जंप की कीमत चुका रहा है। अर्जुन ने उसे सहारा देते हुए कहा, यार, हम बस एक सही चुनाव से कितनी दूर हैं? क्या पता अगला दरवाजा ही वो हो जहां दिल्ली की धूल और शोर हमारा इंतजार कर रहा हो। अमृता ने एक फीकी सी हंसी के साथ जवाब दिया, अर्जुन, तुम अभी भी सही और गलत के चक्कर में फंसे हो। यहां हजारों ऐसी दुनिया होंगी जहां तुम खुश होगे, पर क्या वो तुम्हारी दुनिया होगी? हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिले तो हम एक परफेक्ट जिंदगी बना लेंगे। पर सच तो यह है कि परफेक्शन जैसी कोई चीज होती ही नहीं। हर दरवाजे के पीछे एक समझौता खड़ा है। अर्जुन को उसकी बात चुभी, पर वो सच थी। उसने एक और दरवाजा खोलने का फैसला किया। इस बार उसने बहुत गहराई से सोचा। अपनी पुरानी होंडा सिटी की वो फटी हुई सीट, वो खिड़की जिससे बारिश की बौछारें अंदर आती थी, और डैनियला के हाथ की वो अदरक वाली चाय। उसने पूरी शिद्दत से उस सादगी को महसूस किया। जैसे ही दरवाजा खुला, उसे अपनी कॉलोनी की वही सोंधी खुशबू आई। उसका दिल जोर से धड़का। क्या वो पहुंच गया? वो बाहर निकला तो देखा कि सब कुछ वैसा ही है। वही पार्क, वही बुजुर्ग जो सुबह की सैर कर रहे थे। अर्जुन भागता हुआ अपने घर की तरफ गया। उसने ताला खोलने की कोशिश की, पर उसकी चाबी काम नहीं कर रही थी। उसने घंटी बजाई, दरवाजा खुला और सामने डैनियला खड़ी थी। वो पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसने रेशमी साड़ी पहनी थी और गले में एक महंगा हार था। उसने अर्जुन को देखा, पर उसकी आंखों में वो पहचान नहीं थी। उसने पूछा, जी, आप कौन? आपको किससे मिलना है? तभी पीछे से एक आवाज आई, हनी, कौन है? एक आदमी बाहर आया जो बिल्कुल अर्जुन जैसा ही दिखता था, पर उसने एक महंगा सूट पहना था। वो एक कामयाब पॉलिटिशियन था। अर्जुन का कलेजा मुंह को आ गया। ये दुनिया उसके घर जैसी तो थी, पर यह उसका घर नहीं था। यहां डैनियला ने उसे नहीं, बल्कि उस कामयाब अर्जुन को चुना था जो कभी साइंटिस्ट बनना ही नहीं चाहता था। वो बिना कुछ कहे वहां से पीछे हट गया।
उस पल उसे समझ आया कि सिर्फ जगह और लोग मायने नहीं रखते, मायने रखता है वो वक्त और वो चॉइसेस जो हमने साथ में बिताई है। वो इंसान जो वहां खड़ा था, वो शायद अर्जुन का एक बेहतर वर्जन था, अमीर, रसूखदार और शायद ज्यादा खुश। पर वो अर्जुन नहीं था जिसने डैनियला के साथ संघर्ष किया था। उसे एहसास हुआ कि हम अपनी पहचान उन सुखों से नहीं बनाते जो हमें मिलते हैं, बल्कि उन दुखों और मुश्किलों से बनाते हैं जिनसे हम साथ गुजरते हैं। वो भागता हुआ वापस उस बॉक्स के अंदर चला गया। अमृता इंतजार कर रही थी। उसने अर्जुन का चेहरा देखकर सब समझ लिया। उसने बस इतना कहा, अगला दरवाजा। भाई, तुम कभी सोच कर देखना, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ ज्यादा खुश है, भले ही वो तुम ही हो, तो क्या तुम उसे अपनी दुनिया में वापस लाना चाहोगे? ये जलन नहीं है, ये एक अजीब सा खालीपन है। अर्जुन को लगा कि वो अपनी ही परछाई से हार रहा है। उन्होंने अगले कुछ दरवाजे खोले, पर हर जगह कुछ न कुछ गलत था। एक दुनिया में वो और डैनियला साथ थे, पर उनका बेटा चार्ली कभी पैदा ही नहीं हुआ था। एक दुनिया में वो साइंटिस्ट तो था, पर डैनियला उसे छोड़कर जा चुकी थी। अर्जुन को महसूस हुआ कि वो एक ऐसे मेस में है जहां वो जितना तेज भाग रहा है, उतना ही उलझता जा रहा है। उसे फिजिक्स की वो बात याद आई, एंट्रोपी। ब्रह्मांड हमेशा अव्यवस्था, डिसऑर्डर की तरफ बढ़ता है, और उसकी जिंदगी भी अब बिखर रही थी। उनकी दवा की शीशियां अब कम होने लगी थी। अमृता ने डरी हुई आवाज में कहा, अर्जुन, हमारे पास सिर्फ 4 या 5 डोसेस बचे हैं। अगर हमने जल्दी अपनी दुनिया नहीं ढूंढी तो हम यही फंस जाएंगे, या तो हम किसी अजनबी दुनिया में बिना यादों के रह जाएंगे, या फिर इस गलियारे में भटकते भटकते दम तोड़ देंगे। अर्जुन को पहली बार असली मौत का डर महसूस हुआ। मौत से ज्यादा उसे इस बात का डर था कि वो एक याद बनकर रह जाएगा, एक ऐसा इंसान जिसे किसी ने कभी पूरी तरह जाना ही नहीं। उसने सोचा, क्या मेरी पूरी हस्ती बस इन केमिकल इंजेक्शंस पर टिकी है? क्या मेरा प्यार, मेरी यादें, मेरा वजूद बस दिमाग के कुछ न्यूरॉन्स का खेल है? उस रात वो दोनों उस गैलरी के ठंडे फर्श पर बैठ गए। अमृता ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी उस लैब में गुजार दी, ये सोचकर कि वो कुछ बड़ा कर रही है। पर यहां आकर उसे समझ आया कि बड़ा कुछ नहीं होता। एक छोटी सी मुस्कान, एक हाथ का स्पर्श, एक सुकून भरी नींद, यही असली दौलत है। अर्जुन ने गौर किया कि हम अक्सर भविष्य के बड़े बड़े सपनों के चक्कर में वर्तमान के उन छोटे छोटे मोतियों को खो देते हैं जो हमारी माला को मजबूत बनाते हैं। उसने अपने उस वर्जन को याद किया जो दिल्ली में फिजिक्स पढ़ाता था। उसे अपनी वो नौकरी अब दुनिया का सबसे बड़ा इनाम लग रही थी। कम से कम वहां उसे पता तो था कि वो कौन है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी सी गुनगुनाहट जो कहीं दूर से आ रही थी। वो गैलरी में आगे बढ़ा। एक दरवाजे के पीछे से रोशनी आ रही थी। उसने उसे खोला और इस बार वो एक ऐसी दुनिया में था जहां सब कुछ हरा भरा था, पर वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ पक्षी और जानवर थे। हवा इतनी साफ थी कि फेफड़ों में जलन होने लगी। ऐसा लगा जैसे इंसान कभी पैदा ही नहीं हुए। अर्जुन ने सोचा, क्या यह भी एक मुमकिन दुनिया है जहां कुदरत ने हार नहीं मानी? उसे महसूस हुआ कि इंसान के बिना ये दुनिया कितनी शांत और खूबसूरत है, पर फिर भी उसे वहां नहीं रुकना था। उसे तो उस शोर शराबे वाली, प्रदूषित और उलझी हुई दुनिया में जाना था जिसे वो अपना कहता था, क्योंकि अपनापन परफेक्शन में नहीं बल्कि उन कमियों में होता है जिन्हें हम प्यार करते हैं। वापस लौटते वक्त उसे लगा कि उसकी हिम्मत जवाब दे रही है। हर नाकाम कोशिश उसे तोड़ रही थी। उसे लगा जैसे वो एक जुआरी है जो अपनी आखिरी बाजी खेल रहा है। उसने अमृता को देखा जो अब खामोश हो गई थी। शायद उसने हार मान ली थी। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। हार मत मानो यार, अभी भी कुछ रास्ते बाकी है।
पर उसके अंदर का वैज्ञानिक कह रहा था कि संभावना, प्रोबेबिलिटी अब उसके खिलाफ है। हजारों दरवाजों में से एक को चुनना, और वो भी सही, ये चमत्कार से कम नहीं होगा। उसे एहसास हुआ कि वो स्टेट ऑफ माइंड वाली बात सच तो थी, पर अधूरी थी। वो अपनी दुनिया को इसलिए नहीं ढूंढ पा रहा था क्योंकि वो ढूंढ रहा था। वो अपनी जिंदगी को एक टारगेट की तरह देख रहा था, पर जिंदगी टारगेट नहीं होती, वो तो एक एहसास होती है। उसे अपनी सोच बदलनी थी। उसे उस अर्जुन को ढूंढना बंद करना था जो खो गया था, और उस अर्जुन को जीना शुरू करना था जो अभी यहां खड़ा था। क्या वो अपने आप को पूरी तरह स्वीकार कर सकता था? अपनी हार को, अपनी मामूली पहचान को, अपनी उन गलतियों को जिन्होंने उसे यहां पहुंचाया? उस रात, उस खामोश गैलरी में अर्जुन ने पहली बार प्रार्थना की, किसी भगवान से नहीं, बल्कि खुद के उस हिस्से से जो शायद अभी भी अपनी असली मंजिल को पहचानता था। सन्नाटा और गहरा हो गया था, और अब सिर्फ एक ही आवाज बची थी, उसकी अपनी धड़कन। क्या वो उसे सही दरवाजे तक ले जाएगी, या ये भी बस एक धोखा था? सफर जारी था, और उम्मीद की लौ अब बस एक आखिरी कतरे की मोहताज थी। वो जो आखिरी दवा की शीशी बची थी, उसे हाथ में पकड़कर अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पूरी वजूद को एक छोटी सी कांच की बोतल में समेटे हुए है। कभी कभी हम सब उस मोड़ पर आ जाते हैं जहां होना और ना होना बस एक पल के फैसले पर टिका होता है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस गहरी होती शाम में अर्जुन की कहानी अब उस पड़ाव पर थी जहां डर भी थक चुका था। उसने अपनी आंखें बंद की, और इस बार किसी बड़े सपने या किसी महान कामयाबी के बारे में नहीं सोचा। उसने सोचा उस एक छोटी सी गलती के बारे में जो उसने बरसों पहले की थी, जब उसने अपनी पत्नी को एक मामूली सी बात पर नाराज कर दिया था, और फिर उसे मनाने के लिए वो पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में भागता हुआ गया था। वो पछतावा, वो प्यार और वो सांसों का फूलना। उसने उस एहसास को पकड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी और जानी पहचानी हवा उसके चेहरे से टकराई। हवा में धूल थी, पेट्रोल का धुआं था, और दूर कहीं से किसी मंदिर की घंटी की आवाज आ रही थी। अर्जुन को लगा जैसे उसकी आत्मा वापस उसके शरीर में लौट आई हो। वो बाहर निकला तो देखा कि सामने वही टूटी हुई स्ट्रीट लाइट थी जो हमेशा झपकती रहती थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर लगा कहीं वो फट न जाए। वो भागता हुआ अपनी गली की तरफ गया। रात के 2 बज रहे थे, पर दिल्ली कभी सोती नहीं। उसने अपने घर की खिड़की की तरफ देखा। वहां हल्की सी नीली रोशनी जल रही थी। शायद डैनियला टीवी देखते देखते सो गई थी। उसने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, पर अचानक उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत है। सीढ़ियों पर जूतों के निशान थे, गीली मिट्टी के, और वो निशान ताजा थे। जैसे ही वो अपने फ्लैट के दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि ताला पहले से ही खुला हुआ है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो कामयाब अर्जुन अभी भी यहां है? उसने धीरे से दरवाजा धक्का दिया और अंदर झांका। हॉल में अंधेरा था, पर किचन से किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। वो आवाज, वो उसकी अपनी ही आवाज थी। अर्जुन का शरीर पत्थर का हो गया। वो दबे पांव किचन की तरफ बढ़ा, और जो उसने देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। वहां एक आदमी खड़ा था जो हूबहू उसकी तरह दिख रहा था। वही दाढ़ी, वही आंखें, यहां तक कि उसके हाथ पर भी वही चोट का निशान था जो अर्जुन को बचपन में लगा था। पर वो कामयाब अर्जुन नहीं था। वो थका हुआ था, उसके कपड़े गंदे थे, और उसकी आंखों में वही बेताबी थी जो अर्जुन की आंखों में थी। उस दूसरे आदमी ने मुड़कर अर्जुन को देखा। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे आईने के 2 टुकड़े आपस में टकरा गए हों। उस अजनबी ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम भी आ गए? मुझे लगा था मैं अकेला हूं जिसने रास्ता ढूंढ लिया। अर्जुन को समझ नहीं आया। उसने पूछा, तुम कौन हो
और तुम यहां मेरे घर में क्या कर रहे हो? उस आदमी ने एक कड़वी हंसी के साथ जवाब दिया, मैं वही हूं जो तुम हो, अर्जुन। मैं भी उसी बॉक्स से आया हूं। मैंने भी अपनी दुनिया को हजारों बार खोया और फिर आखिरकार यहां पहुंचा। पर जब मैं यहां आया तो मैंने देखा कि यहां पहले से ही एक और मैं बैठा है। भाई, तुम सोच रहे होगे कि ये क्या पागलपन है, पर क्वांटम फिजिक्स का एक कड़वा सच ये है कि जब आप एक दरवाजा खोलते हैं तो आप अकेले नहीं होते। अर्जुन ने उस बॉक्स के अंदर जितनी बार चुनाव किए उतनी ही बार एक नया अर्जुन पैदा हुआ, और उन हजारों अर्जुन में से कई ऐसे थे जिनका मकसद सिर्फ एक था, घर वापस जाना। इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर, छतों पर और गलियों में शायद दर्जनों अर्जुन घूम रहे थे जो सब के सब अपना हज मांग रहे थे। ये एक ऐसी जंग थी जहां दुश्मन कोई पराया नहीं बल्कि वो खुद था। अर्जुन को लगा कि वो एक भयानक मजाक का हिस्सा बन गया है। उस दूसरे अर्जुन ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला। देख भाई, मैंने बहुत पापड़ बेले हैं यहां पहुंचने के लिए। मैं डैनियला और चार्ली को फिर से नहीं खो सकता। तुम वापस जाओ, किसी और दुनिया में अपनी जिंदगी ढूंढ लो। अर्जुन ने पीछे हटते हुए कहा, ये मेरा परिवार है, मेरी यादें हैं, तुम बस एक वर्जन हो। पर तभी बेडरूम का दरवाजा खुला और डैनियला बाहर आई। उसकी आंखें नींद से भरी थी, पर सामने दो दो अर्जुन को देखकर उसकी चीख निकल गई। उसने दीवार का सहारा लिया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। ये क्या हो रहा है? अर्जुन! दोनों अर्जुन एक साथ चिल्लाए। डैनियला, डरो मत, मैं हूं तुम्हारा अर्जुन। उस पल की विडंबना देखो। जो प्यार अर्जुन के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही अब उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई थी। डैनियला समझ नहीं पा रही थी कि वो किस पर यकीन करे। दोनों के पास वही यादें थी, दोनों के पास वही निशान थे और दोनों की आवाज में वही तड़प थी। अर्जुन को महसूस हुआ कि पहचान, आइडेंटिटी कितनी नाजुक चीज है। हम सोचते हैं कि हम यूनिक हैं, पर अगर हमारे जैसा ही कोई और खड़ा हो तो हमारा वजूद क्या रह जाता है। तभी खिड़की से एक और पत्थर अंदर गिरा। बाहर गली में शोर मचने लगा था। अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि नीचे सड़क पर 4-5 और लोग खड़े थे जो सब के सब उसी की तरह दिख रहे थे। कोई गुस्से में था, कोई रो रहा था और कोई बस खाली नजरों से घर की तरफ देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि ये एक इन्फेस्टेशन है। उसकी इच्छाओं इच्छाओं ने उसे घेर लिया था। वो सारे अर्जुन जो उस बॉक्स से निकले थे अब अपनी ही जिंदगी के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। उसे वो बात याद आई, बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर। उसने अपनी जिंदगी वापस चाही थी, पर उसे एक ऐसा युद्ध मिला जहां जीतने वाला भी हारने वाला ही था। डैनियला ने कांपते हुए हाथ से अपना फोन उठाया। अर्जुन ने धीरे से कहा, डैनियला सुन, जो असली होगा वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा, वो बस तुम्हें बचाना चाहेगा। तभी उस दूसरे अर्जुन ने हमला कर दिया। वो दोनों फर्श पर गिर गए, गुत्थम गुत्था होने लगे। अर्जुन को महसूस हुआ कि वो खुद को ही मार रहा है। उसे अपने ही चेहरे पर मुक्का मारना पड़ रहा था, अपनी ही आंखों में गुस्सा देखना पड़ रहा था। ये कोई शारीरिक लड़ाई नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक नरक था। अंत में अर्जुन ने उस दूसरे को धक्का दिया और भागकर डैनियला के पास पहुंचा। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमें यहां से भागना होगा। ये घर अब सुरक्षित नहीं है, यहां बहुत सारे मैं आने वाले हैं। डैनियला ने उसकी आंखों में देखा। उसे शायद वो अदरक वाली चाय वाला एहसास याद आया, या शायद उसने वो गहराई देखी जो सिर्फ उसी अर्जुन में हो सकती थी जिसने सच में सब कुछ खोया था। उसने बस इतना कहा, चार्ली कहाँ है? अर्जुन ने उसे संभाला। वो सो रहा है, उसे उठाओ, हमें अभी निकलना होगा। जैसे ही वो चार्ली के कमरे में घुसे, उन्होंने देखा कि वहां की खिड़की भी खुली हुई थी। वहां एक और अर्जुन बैठा था जो चार्ली के सिर पर हाथ फेर रहा था
और धीमे स्वर में उसे लोरी सुना रहा था। वो अर्जुन रो रहा था। उसने मुड़कर देखा और कहा, मैंने इसे बहुत याद किया। मैं इसे कुछ नहीं करूंगा, बस एक बार इसे गले लगाना चाहता हूं। अर्जुन का दिल पिघल गया। वो समझ गया कि यहां कोई विलेन नहीं है, ये सब के सब वही है, टूटे हुए, भटके हुए लोग जो बस प्यार की तलाश में वापस आए हैं। पर एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। उसने उस रोते हुए अर्जुन को इशारा किया और वो खामोशी से खिड़की से बाहर कूद गया। शायद उसे समझ आ गया था कि उसका वक्त बीत चुका है। अर्जुन, डैनियला और चार्ली अब उस घर से बाहर निकले, अपनी पुरानी गाड़ी की तरफ भागते हुए। पर बाहर का नजारा और भी डरावना था। दिल्ली की उस सुनसान रात में हर कोने से अर्जुन निकल रहे थे। ये एक परछाइयों का शहर बन चुका था। गाड़ी स्टार्ट करते वक्त अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने रियरव्यू मिरर में देखा, पीछे एक भीड़ जमा हो रही थी। वो सब के सब उसे देख रहे थे। वो जानते थे कि ये वही अर्जुन है जिसे डैनियला ने चुना है। जलन और हताशा से भरी उन हजारों आंखों का सामना करना मौत से भी बदतर था। अर्जुन ने एक्सेलरेशन पर पैर रखा और गाड़ी तेज भगा दी। उसे नहीं पता था कि वो कहां जा रहा है। उसे बस ये पता था कि उसे अपनी इस छोटी सी दुनिया को उन संभावनाओं से बचाना है जो उसे निगलने के लिए तैयार खड़ी थी। रास्ते में डैनियला खामोश रही। चार्ली उसकी गोद में सो रहा था। बेखबर की उसके पिता के हजारों रूप बाहर एक दूसरे को काट रहे हैं। अर्जुन ने सोचा, क्या कभी हम सच में एक ही रास्ते पर रह सकते हैं, या फिर हमारी हर चॉइस हमें बांटती रहेगी? उसे महसूस हुआ कि असली घर कोई ईंट पत्थर की इमारत नहीं होती, बल्कि वो इंसान होता है जिसके साथ आप हर दुनिया में रहना चाहते हो। पर क्या वो इस दुनिया में रह पाएंगे, या फिर उन्हें भी किसी गुमनाम रास्ते पर निकल जाना होगा जहां कोई और अर्जुन उन्हें ढूंढ न सके? सन्नाटा अब और भी भारी हो गया था और गाड़ी की हेडलाइट्स उस घने कोहरे को चीर रही थी जो भविष्य की तरह ही धुंधला और अनिश्चित था। उसे पता था कि ये रात अभी खत्म नहीं हुई है, अभी सबसे मुश्किल फैसला लेना बाकी था। गाड़ी की हेडलाइट्स दिल्ली के कोहरे को चीर रही थी, पर अर्जुन के मन का कोहरा और भी घना होता जा रहा था। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि उस अंधेरे में हजारों अर्जुन खड़े हैं जो उसकी इस छोटी सी कार को, उसकी दुनिया को अपनी नजरों से जला देना चाहते हैं। डैनियला का हाथ उसके हाथ में था, पर वो हाथ कांप रहा था। चार्ली पीछे की सीट पर सो रहा था। बेखबर की उसके पिता के हजारों रूप बाहर एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। ये कितनी अजीब बात है ना, कि हम अपनी पूरी जिंदगी खुद को बेहतर बनाने में लगा देते हैं, पर जब हमारा ही एक बेहतर रूप सामने खड़ा होता है तो हमें उससे नफरत होने लगती है। अर्जुन को महसूस हुआ कि वो किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपनी ही इच्छाओं के उस सैलाब से लड़ रहा है जिसे उसने खुद ही आजाद किया था। वो सोचने लगा, क्या ये सच में मेरी ही दुनिया है, या फिर मैं भी बस एक और मुसाफिर हूं जो किसी और का हक छीनने आया है? सड़कें अब सुनसान थी। अर्जुन ने गाड़ी एक पुराने गोदाम के पास रोकी जहां उसने कभी बचपन में लुका छिपी खेली थी। उसे लगा कि शायद ये जगह सुरक्षित होगी, पर वो भूल गया था कि जो यादें उसकी हैं वो उन हजारों अर्जुन की भी है। जैसे ही उसने गाड़ी का इंजन बंद किया, सन्नाटा और भी भारी हो गया। डैनियला ने धीरे से पूछा, अर्जुन, ये कब खत्म होगा? हम कब तक भागते रहेंगे? अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। उसे एहसास हुआ कि जब तक वो इस दुनिया में है वो कभी सुरक्षित नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी का खेल अब एक जंग बन चुका था। हर अर्जुन को लगता था कि वही असली है, वही हकदार है, और उस भीड़ में हकीकत कहीं खो गई थी। तभी उसे अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन मिला, एक अनजान ग्रुप चैट जिसमें सैकड़ों लोग थे। उसने खोलकर देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो सब अर्जुन थे,
वो आपस में बात कर रहे थे, बहस कर रहे थे कि किसे डेनियला के साथ रहने का मौका मिलना चाहिए। कोई कह रहा था कि वो सबसे ज्यादा अमीर है, कोई कह रहा था कि उसने सबसे ज्यादा दुख सहा है। अर्जुन को लगा जैसे वो अपनी ही आत्मा का नीलामी, ऑक्शन देख रहा हो। उसे घृणा महसूस हुई। क्या हम इंसान बस अपनी उपलब्धियों और दुखों का एक जोड़ है? क्या हमारा प्यार इतना सस्ता है कि उसे किसी लॉजिक या लॉटरी से तय किया जा सके? उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया और खिड़की के बाहर देखा। दूर से कुछ गाड़ियों की हेडलाइट्स उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो आ रहे थे। उसने डेनियला और चार्ली को गोदाम के अंदर छुपाया। सन्नाटे में आहटें और भी साफ सुनाई देने लगी थी। तभी एक आवाज आई, अर्जुन बाहर आओ, हम लड़ना नहीं चाहते। ये आवाज बिल्कुल उसकी थी, पर उसमें एक ठहराव था, एक कड़वाहट थी। अर्जुन बाहर निकला तो उसने देखा कि सामने करीब 50-60 लोग खड़े हैं। सब के सब वही चेहरा, वही कदकाठी, पर सबके कपड़े अलग थे। सबकी आंखों में अलग अलग कहानियां थी। वो सब एक दायरे में खड़े थे। एक अर्जुन आगे बढ़ा और बोला, देखो, हम सब जानते हैं कि ये पागलपन है। हम सब एक ही औरत से प्यार करते हैं, एक ही बच्चे के बाप हैं, पर हम सब यहां नहीं रह सकते। दिल्ली छोटी पड़ जाएगी। उसने एक डिब्बा आगे बढ़ाया जिसमें छोटी छोटी पर्चियां थी। चलो, किस्मत को फैसला करने देते हैं। जिसकी पर्ची निकलेगी वो यहां रहेगा, बाकी सब चले जाएंगे। अर्जुन को हंसी आ गई, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द था। उसने कहा, किस्मत, हमने अपनी पूरी जिंदगी चॉइसेस के नाम कर दी और अब तुम किस्मत की बात कर रहे हो। डेनियला कोई इनाम नहीं है जिसे जीता जा सके, वो एक इंसान है। तभी डेनियला खुद बाहर आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो मजबूत दिख रही थी। उसने उस भीड़ की तरफ देखा और कहा, तुम सब अर्जुन हो, तुम सब में वही यादें हैं, पर मेरा अर्जुन वो है जिसने मुझे उस बॉक्स के बाहर ढूंढा, जिसने हजारों दुनियाओं की खाक छानी सिर्फ मेरे पास वापस आने के लिए। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कई अर्जुन अपना सिर झुकाकर खड़े हो गए। उन्हें पता था कि वो हार चुके हैं। प्यार कोई लॉजिकल कैलकुलेशन नहीं है, वो एहसास है जो मुश्किलों की आग में तपकर कुंदन बनता है। पर अर्जुन जानता था कि ये शांति थोड़े समय की है। हजारों और अर्जुन अभी भी रास्ते में थे। जलन और हताशा किसी भी तर्क को मानती नहीं है। उसने डेनियला का हाथ पकड़ा और चार्ली को उठाया। हमें यहां से निकलना होगा, पर घर नहीं, इस दुनिया से बाहर। डेनियला ने उसकी आंखों में देखा और समझ गई। वो अपनी पुरानी जिंदगी, अपनी पहचान, अपना शहर, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी, सिर्फ साथ रहने के लिए। वो फिर से उस बॉक्स की तरफ बढ़ने लगे। वो काला डिब्बा जो कभी मौत का पैगाम लग रहा था, अब वही उनकी आजादी का एकमात्र रास्ता था। जब वो उस लैब में पहुंचे जहां सब शुरू हुआ था, तो वहां का नजारा किसी जंग के मैदान जैसा था। जगह जगह टूटे हुए शीशे और बिखरे हुए कागजात थे। विकास के गार्ड्स शायद भाग चुके थे या खुद ही इस भ्रम का शिकार हो गए थे। अर्जुन ने आखिरी बची हुई दवा की शीशियां निकाली। डेनियला, चार्ली, ये थोड़ा डरावना होगा, पर हमें एक साथ रहना है। बस अपनी आंखें बंद करना और उस जगह के बारे में सोचना जहां हम सब खुश रह सकें। उन्होंने वो दवा ली और उस ठंडे धातु के डिब्बे के अंदर कदम रखा। जैसे ही भारी दरवाजा बंद हुआ, दिल्ली का शोर, वो हजारों अर्जुन, वो सारी उलझने पीछे छूट गई। अब सिर्फ वो तीन थे और एक अंतहीन सन्नाटा। गैलरी, द कॉरिडोर में पहुंचकर अर्जुन को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। वहां कोई उसे मारने वाला नहीं था, कोई उसका हच छीनने वाला नहीं था। पर अब सवाल यह था कि वो कौन सा दरवाजा खोले। हजारों दरवाजे, हजारों मुमकिन दुनिया। अर्जुन ने डेनियला की तरफ देखा। मैं अब और चुनाव नहीं करना चाहता। मैंने जो भी चुना वो गलत साबित हुआ। मैं अपनी मर्जी से यहां पहुंचा
और देखो हमने क्या खो दिया। उसने चार्ली का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा अब तुम्हारी बारी है, तुम चुनो, जो दरवाजा तुम्हें अच्छा लगे उसे खोल दो, हम वही अपनी नई दुनिया बसाएंगे। चार्ली, जो अब तक खामोश था, उसने अपने पिता को देखा। उसकी मासूम आंखों में कोई डर नहीं था। वो धीरे धीरे उस अंतहीन गलियारे में चलने लगा। उसने कई दरवाजों को देखा पर रुका नहीं। फिर अचानक एक साधारण से दिखने वाले दरवाजे के पास वो रुक गया। उसने उस ठंडे हैंडल को पकड़ा और उसे घुमा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ऐसी रोशनी अंदर आई जो अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो तीखी नहीं थी, बल्कि सुबह की पहली किरण जैसी कोमल थी। हवा में चमेली की खुशबू थी और परिंदों की चहचहाट। वो तीनों एक दूसरे का हाथ थामे उस रोशनी की तरफ बढ़ गए। क्या वो दुनिया परफेक्ट थी? शायद नहीं। क्या वहां भी मुश्किलें होंगी? यकीनन। पर अर्जुन को अब समझ आ गया था कि जिंदगी का मतलब वो परफेक्ट डेस्टिनेशन नहीं है जिसे हम नक्शे पर ढूंढते हैं। जिंदगी तो वो रास्ता है जिसे हम अपने अपनों के साथ तय करते हैं। हम चाहे हजारों वर्जन बना ले, हजारों दुनिया घूम ले, पर सुकून वही मिलता है जहां कोई हमें हमारी कमियों के साथ स्वीकार करता है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस खामोश बैठकी में अगर मैं आपसे कहूं तो यार, हम सब के पास एक बॉक्स है, हमारी सोच, हमारी चॉइसेस। हम अक्सर ये सोचकर दुखी होते हैं कि काश मैंने वो किया होता, पर सच तो ये है कि जो हमने किया उसी ने हमें आज यहां पहुंचाया है। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असलियत हमारे काम में नहीं, हमारे प्यार में है। वो दुनिया जहां वो अब पहुंच चुके थे, शायद वहां कोई अर्जुन को नहीं जानता था, शायद वहां वो कोई बड़ा साइंटिस्ट नहीं था, पर वहां वो एक पति था, एक पिता था, और सबसे बड़ी बात, वो खुद था। उस रोशनी में विलीन होते हुए उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वो गैलरी धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। उसने मुस्कुराकर अपनी आंखें मूंद ली। सफर खत्म नहीं हुआ था, बस एक नई शुरुआत हुई थी। एक ऐसी शुरुआत जहां कोई मलाल नहीं था, बस एक गहरा ठहराव था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की तरफ से आज बस इतना ही। जिंदगी की उलझनों में कभी कभी खुद को खोना भी जरूरी होता है, ताकि हम खुद को फिर से पा सकें। अगली बार जब आप किसी मोड़ पर खड़े हों और फैसला न कर पाएं, तो याद रखिएगा कि कोई भी रास्ता गलत नहीं होता, बस वो आपको एक अलग आप से मिला देता है। अपना ख्याल रखिएगा और उस एक दुनिया को संजो कर रखिएगा जो आपके अंदर बसती है। शुक्रिया